जय श्री मां अम्बे की जय। अरुणी वंशज उदालक गोत्र फोंदर राजपुरोहित का संपूर्ण इतिहास। सिमरू माजा शारदा माँ लंबोदर महाराज कुलदेवी माँ अम्बे सिमरू। सुनो मेरी अरदास, सत्य कथा बातों की करूं लेखनी फोंदर इतिहास विस्तार। जूना जुगों की बातें पुरानी बहियों के आधार। 12वीं शताब्दी की बातें कैसे फोंदरों का इतिहास। बिखरे मोती संग्रह किए बहियों का विश्वास। कथा रूप में उद्दालक ऋषि का विवाह सूर्यवंशी राजा रघु की पुत्री चंद्रावती से हुआ था। चंद्रावती का उपनाम अंबा भी था, जो रामचंद्र जी की भुआ थी रिश्ते में। इसी युगल की संतान है जो उद्दालिक गोत्र कहलाए। उद्दालिक गोत्र की खेपे बनी जातियां राजपुरोहितों में निमित्त प्रकार। उद्देश्य फोंदर लकावा कोपरऊ टमटमिया डिंगारी केसरिया हड़सिया बाबरिया मकवाणा रावल तरवाड़ी नेत्रोड़ लच्छीवाड़ पुणैचा रुदवा टिटोपा जरगानिया कूंचला डमडमिया दादाड़ कोसाणा डैयाल दावियाल वोरा तरवाड़ी दूधवा उद्देश्य धमोनिया बप्पाड़िया बड़वला व अन्य और कई। जो ये इतिहास रावों की बहियों व आपसी दंत कथाओं के ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर पता चलता है कि 14वीं शताब्दी की बात है। उन दिनों मरुधर देश राजस्थान के सिरोही राज्य की धरती में तलवटी पर्वतों की तलवटी में बसे बादला गांव में राजपुरोहित समुदाय के 2500 घरों की आबादी में निवासित थे। इतिहास ग्रंथों के पन्ने बताते हैं कि चौहान वंश के राव लूम्बा जालोर के रेवड़ा से चलकर ईस्वी सदी 1311 में आबू और चंद्रावती को परमारों से छीनकर अपना राज्य स्थापित किया था। इन्हीं के पुत्र राव रायमल व उनके पुत्र राव सिम्बाण ने शरणवा की पहाड़ियों में एक दुर्ग का निर्माण कर 1403 में करवाया था। शिवपुरी नाम से नगर बचाया। ठीक 22 वर्ष बाद इन्हीं के पुत्र राव सहजमल ने सज की दूरी पर 1425 में एक नया नगर बसाया, जिसका नाम कालांतर में सिरोही पड़ा। राव सुत्राण के सुपुत्र राव लखा हुए। लखा के पुत्र राव जगमाल हुए। राव जगमाल के पुत्र राव सुल्तान थे, जो देवड़ा चौहान कहलाए। बात राव सुत्राण के जमाने की है। बादला गांव में फोंदर राजपुरोहितों का अपना शासन था। इनके राज्य में वे हर प्रकार के राजकर से मुक्त थे। उन दिनों बादला गांव की सरहद में एक मुख्य मार्ग चलता था, जिस पर फोंदरों की चौकी लगती थी। वे उन दिनों इस मार्ग से गुजरने वाले लश्करों से हाथी चाहे घोड़ा पालकी बिणजारों की बाढ़ या राजा महाराजा की फौजें क्यों न हो, जो भी गुजरते उनसे वे कर वसूली के रूप में एक सोने का सिक्का मोहर वसूलते थे। ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। खेतीबाड़ी उनका मुख्य व्यवसाय था। इन दोनों की वजह से उन दिनों पुरोहितों के घर में धन धान्य स्वर्ण मुद्राओं के भंडार भरे हुए थे। रावों की बहियों के इतिहास के पन्ने बताते हैं कि उसी राजमार्ग से एक दिन राव सुत्राण या सुल्तान राजा की महारानी की पाल की सवारी निकली, तो कर वसूली के लिए फोंदर राजपुरोहित व राज सैनिकों में तकरार हो गई। देखते देखते वो विकराल समस्या बन गई। राजसी सैनिक राह कर न देने पर अड़े थे, तो फोंदर राजपुरोहित लेने पर अड़े थे। आखिरकार पालकी में बैठी महारानी ने अपने गले का गहना उतार कर उन्हें कर रूप में फोंदर पुरोहितों को दे दिया और आग बबूला होते हुए आगे निकल गई। महारानी की पाल की सवारी जब राजभवन में पहुंची और राजा के नाम का जयकारा हुआ, तो रानी ने कहा कि बंद करो ये जयकारा। उन्होंने राजा के कड़वे शब्दों में कहा कि आप कहाँ के राजा हो? आपसे तो वो बादला निवासी फोंदर राजपुरोहित ताकतवर है, जिन्होंने आपकी अवहेलना करते हुए राह पर कर वसूली के लिए बीच में ही राह कर के रूप में मेरे गले के गहने ले लिए। मेरी पालकी को बीच रास्ते में वो भी रोक कर धिक्कार है आपको
वह आपकी विशाल सेना को, आपके और सिरोही के रुतबे को, रानी साहिबा के व्यंग भरे कड़वे शब्द राजा राव सुत्राण के कलेजे में बाण चबान चुभ गए। वे इस घटनाक्रम के बाद वादला निवासी फोंदर राजपुरोहितों के प्रति बदले की भावना में जलते हुए बदला लेने का मौका तलाशने लगे। उन दिनों विदेशी मुगल लुटेरों ने भारतवर्ष में राजसी परिवारों की आपसी फूट के कारण इस देश में अपने पैर पसार कर दिल्ली का शासन हासिल कर उन मुगलों ने हिंदुओं पर अत्याचार शुरू कर दिए थे। भारतवर्ष में भयो अंधियारो भूडी किंदी भरतार मोहम्मद गजनी झंडो रोपायो गढ़ दिल्ली रे दरबार, दिल्ली लूटी आगरा लूटियो लूटियो अवधपुरी गिरनार और काशी मथुरा प्रयाग लूटियो अकबर बादशाह रिवार। हिंदू समाज रा हीड़ा हुआ ने धर्म में पटकी दरार, मान मर्यादा मिट्टी में मिलाई ने भूमि बढ़ा गयो भार। जजिया कर रो जुल्म ढायो घालियो आबरू रे हाथ, औरंगजेब आतंकी बनने घाली जनेऊ रे झाप। मारवाड़ पर किन्नी सड़ाई मुगले कराई घात, राजाओं रो मसवेरो कोने काड़ियों ने किंदी हिंदुओं में विश्वाघात। नवरोजों रो नीच कदम उठाया मुगले कराई काली रात, तब एके लोटे लूण पीवने हिंदू एक विचारी बात। जजिया कर रही शर्तों रखाई मुगलों ने मिलकर चार, जिन नाम की होवे जागीरी वो विवाह पहला बादशाह के जना ने भेजे नार। जिनरे नाम रो खेत खलियान होवे चाहे उपजाऊ वो धोरी, कन्या कर रही मार पड़ेला जमीन हड़प सी जबरन जोरी। जिन हिंदू घर परणावे बेटी विणसू सैनिक करेला निखा, नहीं तो जमीन सू छेटी पड़ेला, बादशाह ने ऐसा फरमाना लिखा। जो जजिया करसू बचनो चाहे तो विकल्प खुलाता एक, इस्लाम धर्म कबूल करो तो बादशाह रखेला टेक। इस नियमों के कारण प्रजा में हाहाकार मच गया, मगर अंधेर नगरी चौपट राजा उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। अपनी विशाल सेना के बल पर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए थे, कोई धीर वीर पूछने वाला नहीं था। कई राजसी परिवार बादशाह के खौफ से बचने के लिए धर्म परिवर्तन कर लिया था, तो कई राजाओं ने अपना राज बचाने के लालच में अपनी बहन बेटियों के रिश्ते मुगल बादशाहों के संग कर दिए थे। ऐसी छोटी छोटी देश की छोटी छोटी रियासतों को अब हड़पने के लिए ऐलान जंग का बिगुल बजाकर निकल पड़ा बादशाह मारवाड़ की ओर। बादशाह की विशाल सेना ने सम्मत 1446 में बादला गांव की सरहद में अपना डेरा डाल दिया। बदले की आग में जल रहे सिरोही राजा सुत्राण ने षड्यंत्र रचते हुए फोंदर पुरोहितों को उचकाते हुए कहा कि हे जनेऊधारी फोंदर वीरों, हे गुरुजनों, फिरंगी बादशाह हमारे राज्य पर आक्रमण करने आया है और इस समय हमारी सेना सिरोही राज्य के बाहर गई हुई है। वो सवेरे तक बादला की सरहद में हथियारों से लैस होकर पहुंच जाएगी। हमारी सेना पहुंचेगी तब तक अगर बादशाह की फौज सिरोही राज्य में प्रवेश करके अगिदर बढ़ गई तो सारी प्रजा में तबाही मचा देगी और माँ बहनों की आबरू पर कलंक लग जाएगा। हमारे राज्य का सारा माल खजाना लूट कर हमें कंगाल बना देगा। राजा ने फोंदर पुरोहितों से कहा कि हे धीरवीरों, प्रजा का भी फर्ज होता है, जब राजा पर आफत आती है तो सिपाही समान दुश्मन सेना के सामने डट कर खड़े होकर राज्य व राजा और राजघराने की रक्षा करना उनका प्रथम कर्तव्य बन जाता है। सो हे पुरोहित वीरों, आप धर्म की रक्षा के लिए कूद पड़ो मुगल सेना के बीच। कुछ ही क्षणों में हथियारों से लैस होकर हमारी सेना आपके सहायतार्थ पहुंच जाएगी। तब तक बादशाह की सेना का सामना करते हुए आप सूरवीर कूद पड़ो राज्य की आन बान शान मान मर्यादा को बचाने व मातृभूमि की रक्षा करने। फोंदरों ने राजा की बात का भरोसा करके आपतकाले सभा बुलाई, अमलोरी कीनी मनवार, धर्म बचावन युद्ध करो ला बोलिया फोंदर सिरदार, सांडेसर महादेव ने कसुंबो दियो चढ़ाए। फोंदरों रा मतलब जो पूजनीय महादेव है वटे
उनोरो नाम है सांडेसर। सांडेसर महादेव ने कसुंबो दियो चढ़ाए, सिरो राज्य या आबाद राखो ला शिव देवों में सुर राय। कुलदेवी अम्बे ने याद करी, भौंदरे करी शंखनाद, रणभेरी नारों से हुई घोषणा, अब मिटा कर रहेंगे विवाद, मिलकर सगड़ा एकजुट किना, ऐलाने जंग रो कॉल, धर्म आबरू बचावनी सुकावणो है इन माटी रो मोल। सिरोही राजा को खबरों भेजी, दूत भेजियो वंको, साहे में राजपूती सेना भेजो, फौंदरे तो हमें दे दीनो है नगाड़े डंको। युद्ध के शुरू कर दियो। फौदर पुरोहित फतेह करनिया कूदिया रण रे माए, कयोड़ा वचन निभावजो राजा युद्ध रण में आए। फौंदर कूदिया रण भूमि में, मातृभूमि रे काज, जरणी दूधरी लाज राखणी, शीश कटे साय आज। सिरोही राजा की बात का भरोसा करके मातृभूमि के खातिर सारे फौंदर पुरोहित आंख मूंद कर कूद पड़े मुगलों की सेना टुकड़ी में के सामने। कुलाड़ियों, तलवारें, फरसे, लाठियां, धारियां, कैयां, कोदालियां, फावड़े, हलवाणियां, हल, हाले, चौकनी, बेवला, लाठियां, जो हाथ में आया वही हथियार बनाकर बादशाह की सेना ने के बीच में कूद पड़े। बादशाह की सेना ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि छोटे से बादला गांव की सरहद में उनका कोई सामना करने वाला भी होगा। अचानक एक साथ धावा बोलने पर गफलत में चल रही दिल्ली मुगलों की बीच फौदरों ने बकरियों के झुंड में शेर समान भगदड़ मचा दिया। जनेऊधारी फौदर राजपुरोहितों ने बादशाह की सेना के छक्के छुड़ा दिए। कुछ समय के लिए केसरिया ध्वज तले फौदर डेक ने फाटो मुगलों रो बाको, कनक कामणी लूटन ने आयो, मुगल दुश्मन है भारत माँ को। फरसों चले फौदरों वालों पहलो भक्षण भवानी को, भूमि माता ने भोग दे रहे उसे मुगल मारिया अनेकों। सेनापति शमशेर ने खबर पड़ी मुगले कीना हल्ला, सिरोही सेना आई नहीं ने रजवाड़े झाड़िया पल्ला, धोखो दे दियो सा। बादशाह आयो युद्ध भूमि देख कर बोलिया, ये कैसी बला, कटे सर भी धड़ लड़े, ये कैसी हिंदुओं की युद्ध कला। हिम पर्वत बनी लाल भाकरी, तोपों ऊपर पड़े सिला, दुखी मनसू बोल गया उठे। मुगलों ने याद आयो अल्लाह, युद्ध हुओ घमसान बादले उठे, लाशोरा वेगिया ढेर, गाजर मूली ज्यों मुगल काट तो फौदरों ने नी लागी देर। रण में लड़े फौदर चूरमा, मुगलों रा उखड़िया पैर, हाहाकार सेना में मसियो, फौजों बुलाई फेर। बिन माते लड़ता देखने बादशाह सिलायो मेर, ये फौदर बौंदर ऐसे लड़े जैसे भूपत भूखा शेर। इस तरह एक तरफ तो ये घमासान युद्ध हो रहा था और उसी दिन गांव बादला में राजपुरोहित एक फौदरों के एक घर में उनकी पुत्री करोली कंवर की बारात आई हुई थी। समय कब करवट बदलता है ये कोई नहीं बता सकता। अपने गिनायतों के साथ आई विपदा देख कर वे सारे बाराती करोली कंवर का वो कंवारा बींद भी कूद पड़े इस धर्म युद्ध में। गांव बादला में अचरंग छायो मडियो ब्यावरो घमसान, देवड़े राजा कीनी दगाबाजी, फोरो लीनो अफसोण। करोली कंवर रो ब्याह मड़ायो, बारात आई घण भारी, मेड़ो मड़ियो तो मेहमानों ने भई सौंबेड़ों री तैयारी। युद्ध सुड़ गयो क्षण भर में, भीड़ गया गिनायत भी आए जाए, मरण रो मोड़ वींद बोंदियो सब लड़वा लगा आए। प्रलय आयो पुरोहितों पर काटा मुगलों, प्रलय आयो पुरोहितों पर फाटा मुगलों रा बाका, थर थर धरती धूजण लागी, सैकड़ों सपूत समाया भारत माँ का। इस घनघोर युद्ध में अपने परिजनों को अपने गिनायतों के साथ लड़ता वो करोली बाई का कवारा वींद और वो बाराती भी शहीद हो गए। आज भी काना कोलर में फौदरों की सती माता
का जो मंदिर है उनके पास में ही करौली कबर का सती कबर का मंदिर भी बना हुआ है। इस घमघोर युद्ध में अपने परिजनों को अकेला लड़ता देखकर माता बहनों ने सहयोग में दरात या लाठ या पशु बांधने की चांकड़े हाथों में लिए चंडिकाएं बनकर कूद पड़ी इस फौदर फौज का साथ देने। आंचल कई माताएं बहनें अपने आंचल में पल्ले में पत्थर बांधकर उन पथरीली गांठ से पीट पीट कर दुश्मन सैनिकों को धरती की धूल चटा रही थी। उन वीरांगनाओं ने इस युद्ध में कूटी हुई लाल मिर्च का विशेष हथियार बनाया। वे वीरांगनाएं दुश्मन सैनिकों की आंखों में मिर्ची झोंक कर लाठियों से पीट पीट कर ढेर कर रही थी। एक बार तो अकेली इस पुरोहितों की फौज नारी मातृशक्ति ने मुगलों की विशाल सेना को दिन में तारे ही दिखा दिए। जय हो माता। कई वीर फौजर योद्धा अपने बैलों की जोड़ियों के पीछे 15-20 हाथ का भारी भरकम ठूंठ, जिसे सावर कहते हैं, बांध कर दुश्मन सेना के बीच अंधाधुंध दौड़ा रहे थे। उस लठ की लपेट में आकर अनगिनत मुगल सैनिक धराशायी हो रहे थे। उधर कई विदुषी बालिकाओं ने अपने पालतू पशुओं को बाड़े से निकालकर मुगल सेना को भयभीत कर दिया। गाय बैलों ने अपने नुकीले सींगों से अनगिनत मुगल सैनिकों को घायल कर दिया। अब भला स्वामी भक्त कुत्ते क्यों पीछे रहेंगे। गांव के बुजुर्गों ने अपने पालतू श्वानों को मुगल सैनिकों के पीछे दौड़ा दिया। उनके नुकीले तीखे दांतों से उन्होंने दुश्मन सैनिकों को काट काट कर कईयों को लहू लुहान कर दिया। अब बच्चों की टोलियों का कमाल तो और भी गजब का था। वे पेड़ों पर चढ़कर खेतों में फसल की रखवाली करने वाले गिल्लोड़ों से पत्थर मार मार कर दुश्मन सैनिकों को लहूलुहान कर रहे थे। ऐसे एकजुट होकर लड़ती पुरोहितों की इस फौदर फौज की युद्ध कौशलता को देखकर नवाब अचंभित था। मुगलों की सेना से लड़ते लड़ते अब शाम ढलने को आई थी। सिरोही फौजों का इंतजार कर रहे थे, मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, मगर सिरोही सेना का कहीं पता ही नहीं था। मुगलों की विशाल फौज के आगे एक गांव के लोग भला कितनी देर लड़ते। दिन भर की लड़ाई में थके हारे लहू लुहान फौदर वीरों को राजा का आश्वासन याद आया। सिरोही राजा सुतराण ने उन्हें लड़ाई में झोंकते हुए कहा था कि क्षण भर में हमारी फौज शाम तक हथियारों से लैस होकर बादला की सरहद में तुम्हारे सहायता पहुंच जाएगी। मगर तभी एक खबरी ने दौड़ते हुए आकर उन्हें बताया कि अब सिरोही सेना नहीं आएगी। राजा ने हमारे साथ बदले की भावना से विश्वासघात किया है। इस बात का पता चलते ही सारे फौदर वीर असंभित रह गए और घुटनों के बल जमीन पर कई लोग गिर पड़े। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक प्रजापालक राजा ही अपने प्रजा के साथ, और वो भी राजपुरोहितों के साथ, ऐसी घात करेगा। धर्म दो को सिरोही राज करायो किनो विश्वाघात। क्षण में फौदर कूद पड़िया था उगतड़े, रण में फौदर कूद पड़िया था उगतड़े। प्रभात काणा कोलर वादलारी सरहद युद्ध हुओ घमसान। मातृभूमि रे खातिर लड़िया राखियो राजा रो मान। देवड़े किनी दगाबाजी मन में पुराणो वैर। रानी री पाल की रस्सा में रोकी थी मन में भरियो तो जहर। डाढ़े गालिया था फौदरों ने खोटो लीनो अवसोण। रावड़ी सेना कोनो लीडो ने पाड़ी वसनो री पौण। दिन भर की लड़ाई में थके हारे फौदर पुरोहित पर अब मुगल भारी पड़ने लगे और उस विषम परिस्थितियों में निर्दयी मुगल सैनिकों ने धावा बोलकर कत्ले आम शुरू कर दिया। वह देखते देखते हजारों की तादाद में फौदर पुरोहितों को काट काट कर निर्दयी मुगलों ने लाशों के ढेर लगा दिए। देवल डोलिया तोपों तना लूट लिया घर बार। बहन बेटियों रे हाथ घालियो किनो अत्याचार। पीटाधीशों ने मार गिराया पुजारियों रो कतले आम। टाबर टूबरों ने गज तले रो दिया। हाथियों रे पैरों रे नीचे कमीने खुंदल दिया।
उजाड़ दियो बादला गांव। नियता बुजुर्गों ने मार गिराया पशु भक्षण रो काम। किणने कहूं ने कुण सौंबड़े फोदरो सु में रूटो राम। धर्म ध्वजा ले धरज धर्म ध्वजा ले धरण समाया। युद्ध में फोदर वीर अमर इतिहास के पन्नों में अमर हुआ ब्रह्म अंश फोदर वीर। क्षण भर में सब कुछ छिन्न भिन्न करके मुगल सैनिक सिरोही राज्य की ओर बढ़ गए। इस युद्ध में घायल होकर जीवित बचे परिजनों ने युद्ध में वीरगति पाए। फोदर राजपुरोहितों के दाह संस्कार के समय उनके शरीर से जब जनेऊ उतारी तो उसका वजन 1.25 मण यानी तकरीबन 50 किलो हुआ था। ये बात आज भी सांकरना के रावों की बइयों में अंकित है। पीढ़ी दर पीढ़ी नामावली रावों की बइयों में अंकित है और बड़े बुजुर्ग आज भी अपनी संतान को अपनों के संग बादला गांव में किए नरसंहार की बात सुनाते हुए ये कहते हैं, सिरोही राजा ने विश्वासघात के कारण आज सारा बादला गांव शमशान सा बन गया था। मुगल सेना बादला पुरोहितों का कत्लेआम करके सिरोही ने चौपट किनों ने खुद राजा खो दिया खाड़ा। राजमान सब क्षण में गमायो ने जानारी वेदरों लावे पाड़ा। दिशाहीन सब दुख में बयान लागी कालजे आग। रक्त रंजित आ धरण भई ऊफणे लोयोरा जाग। पानी देवणिया पीछे रया नहीं बादला में एड़ा कई परिवार। गांव बादलो सुनो भयो बेरिए निकालियो खार। लाचे पड़ी उठे लतपति देखियो दिले दरार। अमर शहीदों ने एकत्र करने करणो अग्नि संस्कार। भारी मनो सब भेड़ा हुआ बचा कुचा लाचार। रुदन कंठ से रो पड़े घायल जीवित परिवार। धरती रोई अंबर रोया रोया रंद्रा रूक। पशु पंकेरु भी झुरझुर रोवे उठे मानव बन गया मूक। मुंडा आवाज नहीं निकल रही मनुष्य गूंगा हो गया साहब। कोयलियां कुरलावन लागी बिलके काला काग। गायों बाछड़ा भी झुरझुर रोवे बम्बी छोड़े गया वैसक नाग। आबो फाटो धरण धड़ू की वेगियो अत्याचार। दिशाहीन पौधर हुआ शेष घायल परिवार। वालोजी फोदर ने बादला कत्लेआम में शहीदों के शवों को एकत्रित करके सामूहिक अग्नि संस्कार कर अपना फर्ज निभाया। वालोजी के नेतृत्व में निभाए ये ऐलान किया कि आज के बाद हम हमारे भाइयों की रक्त रंजित इस भूमि में इस सिरोही की सरहद में समस्त फोदर आज के बाद सिरोही राज्य की सरहद में बसे इस बादला गांव में कभी अन्न पानी नहीं लेंगे। वह अंजलि में जल भर कर छोड़कर हमारा प्रण है। इसे जन्म जन्मांतर फोदरों को निभाना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे वीर बलिदानी भाइयों की। शेष बंधु सारे और भी जो थे वालाजी के नेतृत्व में एकत्रित होकर अपने वालाजी के 5 पुत्र थे जिनमें अरथंडी के मूल पुरुष गोपोजी थे जो वालाजी के पुत्र थे सबसे बड़े। अपने 5 पुत्रों को संग बादला की घर गृहस्थी पुरखों की जमीन जागीर खेत खलियान काना कोलर पहाड़ियों में तलवटी में फोदरों की कुलदेवी माँ अम्बे का स्थान सब कुछ सर्वत्र छोड़कर गाड़ा बैलों पर घर गृहस्थी की जरूरत की वस्तुएं भरकर अपने गोधन के साथ अनजानी राहों पर अपने अपने हिसाब से बचे कुछ लोग निकल पड़े। संवत 1446 में जन्मभूमि में छोड़ सली वालाजी वाली वेल गाड़े कीनी घर वकरी। ओ केड़ो कुदरत रो खेल माजल रहन रो मतो करियो। माँ बहनों रो मोद फोदरों रो लश्कर हालियो। वालजी संग पौसो जोध संवत 1446 लारे नी कोई शेष पासल मत फेर जोरे फोदरो माँ अम्बेरो आदेश। अनजानी राहों पर निकल पड़े ओ केड़ो वकारो दौर। टाबर टूबर भूखा प्यासा भोजन लेवेला भोर। सगड़ा बंधु हिलमिल चालियास
सिरली ढलती माजल सिरली माजल रात, पैतृक संपत्ति छोड़ सले माँ अम्बेरो साथ। पल में परले वेगियो घटकी असंबित बात, हरो भरो ओ गाम उजड़ियो खोटी की नीरे मारा नाथ। धन माया सब ढलती कीनी सोड़ियो घर ने बार, वकारी विपदा आए पड़ी कहनी कीनी कीर्तार। अंबर रोवे धरण दुगे कुरलावे वन मोर, होनहार बलवान जगत में किन्नो ही नहीं चाले जोर। बादल छोड़ने फौंदर परिवार अपनी इच्छा अनुसार जहाँ तहाँ बच गए, जो कई लोग भीनवाड़ साइड में और जालोर के उस साइड भी बचे हुए कई गाँव हैं। मगर वालो जी का परिवार कई जगहों पर पड़ाव डालते हुए पाली जिला के तगतगढ़ गांव में आकर रहने लगे। उन दिनों तगतगढ़ का नाम कुंजन खेड़ा था। तगतगढ़ का नाम कुंजन खेड़ा था। फिर तो महीना बरस बीतिया आयो श्रवण सोम, तगतगढ़ लश्कर ठोंबियो आया पाली जिला री बोम। गऊ गावतरी रे कारणे उठे खुदाई गजबरी वाव, गोर गायों री बन में चरे ने गहरी पेड़ों री चाव। कुछ वर्षों बाद वालो जी अपने पुत्रों सहित गोधन के साथ दूधों का बाड़ा अजीत जाकर बस गए, क्योंकि कुंजन खेड़ा में जमीन कम थी गायों के लिए। उन दिनों अजीत में उनके नाम के 2 जागीरी के रूप में 2 बेरे थे। वहाँ पर गायों के चरने की इतनी जमीन भी वहाँ पर भी नहीं थी, तो गायों के खातिर अजीत भी छोड़कर घाना बरवा जिला जालोर के पास गोपाल नडी गांव, जहाँ एक नाड़ी खुदवा कर उसका नाम गोपाल नडी पड़ा, जंगलों में घनी जमीन देकर रहने लगे। उन दिनों वो गांव आज भी गोपाल नडी नाम से प्रसिद्ध है और उपस्थित है, और वहाँ माता एक मामा जी का स्थान बना हुआ है हमारे गोपा जी के हाथ का। उन दिनों लोगों के पास गोधन की मूल धन था। एक दिन सारा परिवार युगल बुजर किसी विवाह में दूसरे गांव गए हुए थे, गोपा जी और वाला जी के, और ये देखकर लुटेरों ने उनकी गायों को भाद्रा जो उनकी पहाड़ियों के मेढ़ों ने घेर दिया। गोपा जी वाला जी की पुत्री बहन और बेटी भुआ भतीजी निकल पड़ी मेणा लुटेरों के पीछे गायों की रक्षा में। उन वीरांगनाओं ने भाद्रा जून पहाड़ियों की गोविंदला की घाटी में, जहां आज मेणा कुल के संत दानाराम जी की समाधि है, लुटेरों के साथ युद्ध करते हुए दोनों वीरांगनाएं वीर गति को प्राप्त हुई। इस घाटी में उनकी पुतलियां नाडा की पहाड़ पर अंकित है सतियों के नाम से। कालांतर वालो जी का स्वर्गवास हो गया। इस घटनाक्रम के बाद अब पांचों भाई गोपाल नडी गांव को छोड़कर अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े अपने परिजनों के साथ। संवत 1462 में गोपा जी ने अर्थ नडी बचाया। विक्रम संवत 1462 में गोपा जी ने अर्थ नडी बचाया, फौजा जी ने बहुत बचाया, तीसरे भाई ने सेंपटावा, चौथे भाई ने मनोरा, पांचवें भाई ने कालंदरी बसाया था। बुजुर्ग कहते हैं कि 3 गांव एक ही दिन छड़ी रोप कर बचाए गए थे। बसंत सुबह, अर्थनडी सब दिन में और सेंपटावा शाम को। अर्थंडी में पहले मारू कुंभारों का बसेरा था। उन दिनों जोधपुर दरबार की फौज में गोपा जी के पुत्र स्वराज जी जोजाना की फौज में सेनापति के पद पर नियुक्त थे। उन दिनों मेड़ता की लड़ाई में जोदाना की सेना का नेतृत्व करते हुए अपनी बहादुरी के कारण लोहा मनवा कर मुगल दुश्मन सैनिकों के दांत खट्टे करके जोदाना नरेश को फतेह दिलाई थी। युद्ध में वीर गति पाए थे। तभी जोदाना नरेश ने फौदर राजपुरोहितों को अर्थंडी गांव शोषण दिया था और उनके पीछे सरोवर के चौक में स्वराज जी के पीछे उनकी पत्नी, माँ और बहन सती हो गई थी। उस स्थान को महासतियों का मगरा कहते हैं। जय अम्बे माता री। जोरावर सिंह राजपुरोहित, गांव अर्थंडी, फौंदर सुपुत्र राण सिंह जी। धन्यवाद।